सही आंकड़ा तो नहीं पता कि पहले कितने दे चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से शायद 250 के आसपास या 150 200 टैंकर्स ऑलरेडी दे चुका हूँ। और 34 टैंकर जो हैं वो आज यहाँ से भेजे गए हैं। 5 हलकों के उसमें गांव या वार्ड हैं जहाँ पे वो टैंकर्स जाएंगे। और जो थोड़ी बहुत एमपी लैड की धनराशि बची हुई है, मेरे ख्याल से शायद 15-20 गाँव के और टैंकर आने वाले 15 दिन या महीने में आएंगे। तो ये तो टैंकरों की स्थिति है। सर, लोकसभा से में अभी दावेदार कई हो गए हैं बीजेपी से, कुलदीप बिश्नोई, कैप्टन अभिमन्यु, रणजीत चौटाला, आप तो वर्तमान में सांसद है, तो आपका क्या स्टैंड रहेगा अभी वर्तमान में? आप बीजेपी से ही लड़ेंगे आगे? नहीं, मैं बिल्कुल बीजेपी का फ़िलहाल मौजूदा सांसद हूँ, तो उस पर सवाल या टिप्पणी करने का तो कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन बाकी और कोई इच्छुक है वो अपनी कोशिश कर सकता है, और शायद कर भी रहे हैं लोग। सर, इस तरह की भी चर्चाएं आगे सुनी जा रही कि उचाना में आप विधायक का भी चुनाव लड़ सकते हैं आगे, इस तरह की भी चर्चाएं। यार देखिए, फ़िलहाल तो मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ना है। विधानसभा के चुनाव आज से 9 महीने बाद होंगे, तो तब की तब देखी जाएगी। वो फ़िलहाल किसी भी प्रकार से सोच का विषय नहीं है। सर, रामविलास शर्मा जी ये कहते हैं कि जो अभी राम भक्ति अब जो इलेक्शन में काफ़ी काम आएगी, और वहीं विपक्ष में जो दीपेंद्र हुड्डा ये कहते हैं राम भक्ति के परिणाम पर राजनीतिकरण किया जा रहा है, क्या कहेंगे, आपका क्या स्टैंड है इसमें? नहीं, देखिए, इसमें तो कोई शक है नहीं कि अयोध्या में जो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसके बाद एक पूरे देश में एक माहौल तो बना है। और उससे पहले 3 प्रदेशों के जो नतीजे थे उसका बहुत बड़ा उस पर असर पड़ा था। तो लेकिन पिछले 10 साल की यदि आप उपलब्धियां देखेंगे मोदी सरकार की, तो अनगिनत हैं। और सिर्फ ये कहना कि राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वो तो मुद्दा है नहीं, वो तो आस्था का विषय है। बीजेपी का एक अपना जो हमेशा से जो 3-4 मुख्य बिंदु हैं एजेंडा की यदि बात करें, तो ये उनमें से एक बहुत बड़ा बिंदु था। वो उन्होंने पार्टी ने हासिल किया है। पूरे देश में इस चीज़ की खुशी है, वो अपनी जगह है। चुनाव का जहाँ तक सवाल है, बिल्कुल भाजपा अपनी परफॉर्मेंस पर चुनाव लड़ेगी, और परफॉर्मेंस सबके सामने है। उस परफॉर्मेंस में ये भी एक हिस्सा है, ये मैं इस चीज़ को मैं नकारूंगा नहीं। सर, एक ही जब जेपी नड्डा आए थे, गठबंधन उनका जारी रहेगा, और आपकी तरफ से ये बात शब्द रखी है कि गठबंधन तोड़ने की जो भी है। हाँ, आपने जो बात कही है वो एक आधी बात है। वो उस बात का दूसरा पहलू ये भी है, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे नड्डा जी हों, या कोई भी बीजेपी का सीनियर नेता हो, उन्होंने साथ साथ ये भी कही है कि इस चीज़ में कोई शक नहीं कि हम 10 की 10 लड़ रहे हैं। तो जब 10 की 10 सीटें बीजेपी लड़ रही है, तो जो गठबंधन में जो दूसरा गठ है, वो इस गठबंधन में क्या पा रहा है, वो उनको देखना है। सर, वर्तमान में अभी जो कांग्रेस की बात की जाए, SRK और भूपेंद्र हुड्डा, अलग अलग 2 यात्राएं चल रही है उनकी, तो वो कह रहे हैं आगे 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे, दावा कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? 10 क्या, तो कई होगी वो तो सारे गुट 10-10 लड़ने की तैयारी में है वो तो। एनीवे, लेकिन जो भी है यार, देखो, इलेक्शन अब सारा ही 2-3 महीने दूर है। तो सभी जितने भी नेतागण हैं, चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सारे अब सक्रिय होंगे, सारे आपको मैदान में भी दिखेंगे। तो और हर व्यक्ति हमेशा अपनी जो महत्वाकांक्षा है, बिल्कुल उसको आसमान पर चढ़ा के बताता है। वास्तविकता उसमें कितनी है या नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ है। बाकी वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से धड़ों में और गुटों में बटी हुई है, जिसका नुकसान उनको होगा। सर, जैसे अभी कोरोना काल भी आया, इतना काम नहीं हो पाया आपके कार्यकाल में भी, जो भी सभी पूरे देश की बात की जाए, तो अब जैसे लोकसभा चुनाव को लेकर आपने अगला क्या टारगेट रखा है, क्या आपने ऐसी वो है कि आप क्या काम करेंगे? ये चीज़ मैं हमेशा से कहता आया हूँ, MLA MP के टारगेट अगर कोई बताता है, वो गुमराह कर रहा है। टारगेट होते हैं पार्टी के, टारगेट होते हैं सरकार के। मैं कहूँ, मैं तो यहाँ पे इस हिसार को लंदन बना दूंगा, कैसे बन जाएगा? हाँ, सरकार यदि उसमें चाहेगी, प्रदेश की राजधानी बना देगी, उस टाइप की कोई चीज़ हो, तो वो विकास जो है फिर दूसरे स्तर पर चला जाता है।
इसी तरह से एयरपोर्ट का जिक्र है। एयरपोर्ट ये नहीं है कि कल बनना शुरू हुआ है, कई सालों की एक ये चीज़ है जो अब दिखनी शुरू हुई है इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से। तो ये जो बड़ी चीज़ें जो हैं, इसलिए सारी समय लगने वाली चीज़ें हैं, और ये किसी एक एमएलए या एक एमपी के कार्यकाल में शुरू होकर ख़त्म भी हो जाएं सिर्फ उस एमपी एमएलए की वजह से, ऐसा आम तौर पे नहीं होता जब तक वो एमपी या एमएलए पूरी सत्ता की कुर्सी पे जब तक आसीन ना हो। थैंक यू सर। थैंक यू। मुख्य बात तो ये है कि 47,60,000 करोड़ का मुख्यतः ये बजट है, जो कि पिछले साल से मेरे ख्याल से करीब 3.5 लाख ज़्यादा का ये बजट है। और कुछ चीज़ें उसमें ऑलरेडी बताई गई हैं, लेकिन मुख्यतः उसमें दिशा दिखाई गई है कि आने वाला साल और उसके बाद का जो समय है उसमें सरकार की मंशा क्या है, किस नियत और किस नीति के हिसाब से आगे बढ़ेगी, ताकि जो 2047 में विकसित भारत का जो सपना है हमारा, उसकी ओर हम अग्रसर रहें। तो बजट की डिटेल का तो इंतज़ार करना पड़ेगा। 2024 पॉलिटिकल आदमी जो है ना, वो हमेशा चुनाव की तैयारी में रहता है। तो उसमें ये ठीक है, जब औपचारिक रूप से कोई घोषणाएं होंगी, चाहे इलेक्शन की डेट है या टिकटों का चयन है, तब चलो उसमें अलग से तेजी आती है, अदरवाइज चुनाव की तैयारी चलती रहती है सारी। लेकिन अगर बात नहीं, विकल्प की तो बात तब आएगी ना जब कुछ हुआ हो। ये तो क्या बोलते हैं, घोड़े के आगे उसकी काट जो है वो उसके आगे रखने वाली बात है। तो इस पे सवाल का ना तो कोई औचित्य होता ना जवाब होता। लेकिन तो यार क्या मैं सिटिंग एमपी हूँ भाई? तैयारी की क्या बात है, बिल्कुल तैयार है। हालांकि आपने जब अगर सही तरीके से बाकायदा कंपनीज के साथ एग्रीमेंट होके अगर हवाई सेवा शुरू होती है तो मैं इसका भरपूर तरीके से स्वागत करूँगा। मैं बस ये नहीं चाहता कि ये भी चुनाव से पहले का एक दिखावा बन के रह जाए। हालांकि बहुत काम हुआ है SRK के एयरपोर्ट पे इंफ्रास्ट्रक्चर की रूह से, लेकिन कमर्शियल फ्लाइट्स का चलना जो है वो शुरुआती तौर पे चला देना एक अलग बात है, और निरंतर चलना एक दूसरी बात है। बिल्कुल लेकिन बीजेपी ने अपना मत तो स्पष्ट कर रखा है, 10 की 10 सीटों पे लड़ेंगे। 10 की 10 जब लड़ेंगे तो ठीक है, गठबंधन है नहीं है, जैसे भी हैं वो उनको देखना है। तो वो गठबंधन में उनकी स्थिति क्या है उसका आकलन तो उनको करना है। चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहता कि विपक्ष का कोई नेता क्या बोल रहा है। कांग्रेस हरियाणा में खास तौर पर बहुत बुरी तरह से गुटबाजी से ग्रस्त है, और कैप्टन साहब बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, 6 बार MLA रहे हैं, सारी बात है, उनका लड़का भी अब MLA है। तो उनके बयान पे मैं कोई टिप्पणी करूं कोई क्योंकि वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, तो उसके ऊपर मैं कोई बीजेपी के नाते कोई टिप्पणी करूं, कोई उसका औचित्य नहीं बनता। सबसे बढ़िया जवाब तो उन्हीं ने दे दिया कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है, तो उसको उसी तरह से लेना चाहिए। हम उसको क्यों बड़ा चढ़ा के बात करें, डिस्कस करेंगे। वो तो जब आदमी कोई फैसला लेता है तब प्रेस को बताता है, पहले बता के थोड़ी फैसला लिया जाता है। उसमें कोई ऐसा किसी को शक नहीं रहना चाहिए।